विनोद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ हाईवे परिवहन निगम से। इस प्रकार से आप लोगों को भी किस प्रकार से कार्रवाई की गई इसके बारे में? आज छत्तीसगढ़ में जो रेत 5,000 से 6,000 रुपए में एक हाईवा मिल जाया करती थी, वह 10 से 15,000 होने का कारण हमारे छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बाहर राज्यों में लूटा जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे धमतरी जिला में लगातार एक दिन में 300 से 400 डाला बॉडी जो महाराष्ट्र की ओर से गाड़ियां आती हैं, वो एक गाड़ी में 2 हाईवा का माल लेके चले जाती है और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार को 650 रुपए का सिर्फ राइटी दे होता है। इससे ये बहुत बड़ा स्कीम धमतरी जिला में चल रहा है। राइटी पर्ची जैसे कि गवर्नमेंट इशू करती है, ऐसा राइटी होता है जिसकी प्रमुख कॉपी होती है जो फीट पास बोलते हैं, जो बॉर्डर पार कराती है, और एक कॉपी जो सरकार के पास असेसमेंट के लिए जमा होती है। आप इसमें किसी भी दिन जांच करेंगे तो उसमें ऊपर में 10 घन मीटर लिखा होता है, ऊपर में 20 घन मीटर लिखा होता है जो बॉर्डर पार कराया जाता है, जबकि 10 घन मीटर सेकंड कॉपी में जो असेसमेंट में जो गवर्नमेंट मतलब उसको खनिज में संपदा में जो जमा होती है उसमें नीचे 10 घन मीटर का पैसा जमा होता है जो 650 रुपए रहता है, जबकि 5,000 रुपए के एक राइटी का मूल्य वहाँ वसूला जा रहा है। उसके बाद 10,000 रुपए प्रति डाला बॉडी वहाँ पे लोडिंग का दर लिया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन को उसमें केवल और केवल मात्र 650 रुपए मिल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। धमतरी जिला में ये लगातार चल रहा है, आज से नहीं 2 साल 3 साल से कंटिन्यू हमारे छत्तीसगढ़ के जो बॉन्ड्स खनिज है जो हमको 5,000 6,000 रुपए में आसानी से मिल जाना चाहिए, क्योंकि महानदी का स्रोत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा है। लेकिन आज महाराष्ट्र में रेती की कमी होने की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ के रेत को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहा होगा? ठेकेदार ले जाना अधिकारी? ये संलिप्तता सबकी है इसमें, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक के सारे लोग करते हैं। धमतरी जिला में बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप राजस्व को देखेंगे, अगर आप किसी भी तरीके से राजस्व का मूल्यांकन करेंगे तो 1 लाख अगर यहाँ आ रहा है तो 4 लाख की चोरी हुई। जैसे पूर्व में अभी मैंने एक और प्रेस में विज्ञप्ति दिया था कि 4500 करोड़ कम से कम 4500 करोड़ का स्कीम रेत खदान से हो रहा है। रेती से 4500 करोड़ एक साल में लूटा जा रहा है, जिसके तरफ शासन प्रशासन कभी ध्यान नहीं देती। धमतरी सबसे ज्यादा है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में 4500 करोड़ एक अनुमान मैंने लगाया था। जैसे कि मेरे पास जो डिटेल है उस आधार पर अगर आप एक दिन का कैलकुलेशन करेंगे तो 6 लाख रुपए बच जा रहा है, मतलब सिर्फ बांटा जा रहा है। काला बाजार रेती का सबसे ज्यादा, लेकिन उसके प्रति किसी शासन प्रशासन का ध्यान नहीं। इसके साथ ज्यादा कौन इसको सह जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप ऊपर से लेकर के नीचे तक खनिज माफियाओं से लेकर के जो मुख्य बैठे हुए राजनीतिक संरक्षण जिनको प्राप्त है, सारे लोगों को ये बहुत बड़ा बंदरबाट है। मैंने बताया, जैसे संरक्षण मंत्री ने बताया कि 54 गाड़ियों पे कार्रवाई जो धमतरी जिला में हुई है, उसमें कुछ गाड़ियों पे 2,07,000 का 2,27,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि उसको नोट से चला दिया गया है कि 2,27,000 रुपए आपको देना है। उसके बाद भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के ऊपर 3,800 रुपए लेके छोड़ा जा रहा है, जबकि उसको आदेश दिया गया है कि 2,27,000 रुपए आपको देना है। आप दिमाग अगर कुछ आप अगला कदम क्या होगा? हमने सीएम साहब से जब से छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है 3 से 4 बार कोशिश किया इस सारी चीजों को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन सीएम साहब के पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। कल हम अपने आक्रोश को अर्धनग्न होकर के सीएम साहब के पास ज्ञापन देंगे और सारी चीजों पर जो आपके समक्ष रखी जा रही है वो सीएम साहब को इस पर अवगत कराएंगे। रेत के परिवहन को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जो गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, कितनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, क्यों पकड़ी गई? महासमुंद जिला में 21 गाड़ियों पे कार्रवाई हुई है धारा 379 के तहत, और धमतरी जिला में 54 गाड़ियों पे 2,27,000 रुपए का अर्थदंड लगा के कार्रवाई की गई है। ये रेत चोरी का आरोप लगा है, सीधे 500 बता रहे हैं। महासमुंद जिला में जैसा कि हमारे संरक्षक महोदय ने बताया कि गाड़ियां आपके निश्चित स्थान पे जाती है, वहां जाने पे कोई कारणवश कार्रवाई हुई, उसपे हमारी गाड़ियां 21 गाड़ियों में 10 गाड़ी खाली थी, मात्र 11 गाड़ी में ही रेत लोड था। उसके बाद भी उसके ऊपर 379 धारा लगा दिया गया।
हमारा मुख्य मांग तो ये कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। अगर जिस स्थान पे आपने करवाई या उसकी शिकायत हुई है या वो अवैध उत्खनन कर रहा है, तो वहां पे जाके आप उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप सिर्फ परिवहनकर्ता के ऊपर ही क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे अपन लोड करके वहां से निकले, एक जैसे स्थान है, जैसे दोनर खदान है, दोनर खदान से हम निकले, बाहर हमको पकड़ा जाता है। ये जब हम वहां लोडिंग पे गए हैं, जब वहां आपका ऑफिस बना हुआ है, सरकारी रेत खदान है, तो वहां क्यों नहीं जांच किया जाता? हमारे द्वारा फीट पास मांगा जाता है, जैसे संरक्षक महोदय ने बताया कि 650 रुपए की फीट पास है, वो हमसे लिया जाता है 4200 रुपए। तो हम लोग 4200 रुपए देने में असमर्थ होते हैं। हम 4200 पे रख के राइटी लेकर के 18 रुपए फीट में रायपुर में रेती बेच ही नहीं सकते। हम 650 रुपए रेट देने को तैयार है, लेकिन वहाँ 4200 रुपए दिया जाता है। और जब हमें बुलाया जाता है तो वहां बताया जाता है कि राइटी है, लेकिन जब हम लोड कर लेते हैं गाड़ी, उसके बाद मांगते हैं तो बोलते हैं हमारे पास राइटी नहीं है। आपने कलेक्टर से पूछा तो संरक्षण है बता रहे हैं, किसका संरक्षण? हमने 31 तारीख को मौन प्रदर्शन किया था धमतरी जिला कलेक्ट्रेट में। वहां पे जब हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिलने गए मैडम से, तो वहां पे बोला गया कि मैडम ऐसा ऐसा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है और 5000 रुपए राइटी आपके जिला में लिया जा रहा है, आप इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे आपकी दृष्टि क्यों नहीं जा रही है? तो उनका सीधा कहना था कि आप मुझे मत सिखाइए, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ यहाँ कौन खदान चला रहा है। नाम बता दीजिए। मैडम ने भी नाम नहीं बताया तो मैं कैसे नाम बताऊं? क्षेत्रीय विधायक है। अब मैडम का कहना था कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कौन खदान चला रहा है, आप हमें मत सिखाइए कि हमें किसके ऊपर कार्रवाई करना है और किसके ऊपर नहीं करना है।